की सीबीआई जांच की तो मांग की जा रही है। बिहार सरकार जेडीयू की तरफ से जो मंत्री हैं हमारे साथ जो आज जुड़े, उन्होंने कहा भी था कि सीबीआई जांच को लेकर भी कोशिश की जाएगी, क्योंकि एफआईआर बिहार में हुई है। तो क्या कोर्ट के आदेश पर या बिहार सरकार की अनुशंसा पर क्या सीबीआई जांच की भी मांग, क्या सीबीआई जांच भी हो सकती है क्या? लेकिन सुशांत सिंह मामले में ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने एफआईआर की कॉपी मांगी है। और ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार पुलिस जांच के लिए बैंक पहुंची, जहां की डिटेल्स जो है उनके पिता ने, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जो एफआईआर जो दर्ज कराई है उसमें इस बात का जिक्र है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी खबर है कि 17 करोड़ मेरे बेटे के, इस खाता नंबर भी उन्होंने बताया, उसमें से 15 करोड़ निकल गए जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ और इसी को लेकर अबेटमेंट टू सुसाइड और तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। हालांकि आज की डेवलपमेंट्स और भी हैं, आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि मुंबई पुलिस जो है इस पूरे मसले की ही जांच करे। उनके पिता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया गया कि बिना मेरे सुने फैसला ना सुनाया जाए। सीबीआई जांच की मांग को लेकर हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें शिवसेना से कमलेश राय इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनको आप देख रहे हैं। रमेश चंद्र सिंह हैं जो कि सुशांत के मामा हैं, और हमारे साथ प्रोड्यूसर अरुण पांडे हैं, MS धोनी फिल्म के प्रोड्यूसर, वो इस वक्त हमारे साथ जो है वो भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं रमेश चंद्र सिंह जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह की डेवलपमेंट्स अब आगे हो रही है, सीबीआई जाँच की मांग की जा रही है, जेडीयू की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी लगभग इस तरफ इशारा किया गया है कि जो है सीबीआई जाँच की भी अनुशंसा की जा सकती है। अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। आपको लग रहा है मामला सही दिशा में बढ़ रहा है, इंसाफ हो पाएगा, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत? रमेश चंद्र सिंह जी। जी अमन जी, मैं जी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं, मैं पूरे जी मीडिया को, कि आप लोग कम से कम हमारे इस दुख के घड़ी में हमारे साथ हैं, हमारे परिवार के साथ हैं, और उन तमाम 50 करोड़ जो समर्थक है सुशांत का उसके साथ हैं। उनकी आवाज़ बन के आप लोग आएँ। बिल्कुल सही। अब लगता है कि न्याय मिलेगा और जो सही दिशा में हर चीज़ चल रही है। आपने देखा कि हम लोगों ने 40 दिन कम नहीं होता है, और 40 दिन हम लोगों ने मुंबई पुलिस को दिया, मुंबई पुलिस पर विश्वास करके कि मुंबई पुलिस मुझे एक रिजल्ट देगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस की क्या मजबूरी है ये तो नहीं मैं बता सकता, क्योंकि हम लोग दुखी हैं। और मुंबई पुलिस सिर्फ पूछताछ इस थाने में उस थाने में, केस कहीं और है, पूछताछ कहीं और हो रही है, ये अलग बात है। लेकिन जब एफआईआर हम लोगों ने किया और एफआईआर करने के बाद जिस दिशा में बिहार पुलिस गई और जिस तरह से अब चल रही है पूछताछ, जिस तरह से एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट के लिए सारे चीज़ को देखा जा रहा है, तो लग रहा है और पूरे देश को, पूरे सारे समाज को, सबको लग रहा है कि अब कुछ ना कुछ होगा। और सबसे मैं धन्यवाद देता हूं सर। एक मिनट सर, अभी मुझे बताइए, ऐसा आपको क्यों लगता है कि मुंबई पुलिस कवर अप कर रही है? क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए मुंबई पुलिस, देखिए मुंबई पुलिस क्या, देखिए मैं मुंबई पुलिस पर सवाल इसलिए उठाता हूं कि मुंबई पुलिस जब बॉलीवुड से बाहर का अगर कोई केस होता है तो उनका अच्छा रिजल्ट रहता है, लेकिन जब बॉलीवुड में कोई घटना घटती है तो मुंबई पुलिस आज तक फेलियर रहे हैं। कोई एक भी रिजल्ट आज तक नहीं आया है, चाहे कोई भी मामला हो। आप उस मामला को उठा के देख लीजिए कि किसी समस्या का समाधान या हुआ, किसी भी केस का अनुसंधान, लेकिन तमाम बॉलीवुड के बड़े लोगों से पूछताछ हो रही है। उसी तरह ये सबसे पूछताछ हो रही है। पूछताछ क्या हो रही है सर? ऐसा क्या पूछताछ हो रही है? पूछताछ में क्या है? नहीं, पूछताछ में क्या आ गया? मैं पहले, अभी तो मेरा पूरा नहीं हुआ, फिर मैं बिहार सरकार ने जिस तरह से संज्ञान में लिया है और उनको लगा कि नहीं ये सुशांत के परिवार के साथ अन्याय हो रहा है, तब उन्होंने आकर के जो हम लोगों को सहारा दिया है। मैं बिहार सरकार को आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय नीतीश कुमार जी को मैं प्रणाम करता हूं कि आपका साथ, और हमको लगता है कि अब न्याय का उम्मीद जग गया है। तो सीबीआई जांच करानी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप मांग कर रहे हैं कि नीतीश कराएंगे सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच? कराएंगे, बिल्कुल। ठीक है चंद्रकांत जी, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ ईश्वरन सिंह भंडारी जुड़ गए। जांच कराने से
मैं आ रहा हूं। आप जानते हैं ईश्वरण सिंह भंडारी लगातार जस्टिस फॉर सुशांत को लेकर लगातार वोकल रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ईश्वरण सिंह भंडारी। अब तो ईडी भी जांच करेगी, ईडी ने भी एफआईआर की कॉपी मांगी है, मामला बड़ा हो रहा है। अमन जी, आपका चैनल उन बहुत कम चैनल्स में से था जो शुरू से इसमें मुहिम चला रहे थे। और जब मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कहा था कि मुंबई पुलिस तो पहले दिन से सुसाइड कह रही है, ये मिस्टीरियस डेथ का केस है, क्या ये अबेटमेंट टू सुसाइड है, क्या ये मर्डर है, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद निकलता है। जो ये मुंबई पुलिस की जिस दिशा और दशा में जांच चल रही थी उस पर तो सारी दुनिया ही सवाल उठा रही थी, और मैंने उसमें मुंबई पुलिस को 3 चिट्ठियां भी लिखी। आज की जो डेवलपमेंट की अगर बात करें कि अब अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी घुस गई है इस केस के अंदर और उनको लग रहा है ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो वो उनके पास ये भी पावर है कि वो इस पूरे जो अमाउंट को अटैच कर ले, और अगर ये क्राइम करके लिया गया है तो ये जिस भी अकाउंट में गया ये प्रूव होना पड़ेगा, तो उसको अटैच करके अपनी केस दर्ज करके उसमें भी आगे प्रोसीड करेंगे। पर 2-3 बातें जो साफ नजर आ रही हैं यहाँ पे कि परिवार ने आके साफ साफ कह दिया है कि उनको मुंबई पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है। और यही बात हम भी बहुत देर से कह रहे थे कि मुंबई पुलिस के लैप्सेस तो नजर आ रहे हैं, साधारण आदमी को दिख रहे हैं कि 45 दिन में वो एक क्रिमिनल एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो अब इसमें एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम आएगी कि 2 प्रदेशों की पुलिस सेम घटना को तो इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएगी। तो इसमें उचित यही है कि सीबीआई को जाए, पूरी जांच हो, इंडिपेंडेंट जांच हो, सारे तथ्य सामने आए, बिकॉज परिवार को जस्टिस मिले। जनता जिसने इतनी देर से मुहिम चलाई है, जबकि बहुत लोग इस केस को दबाना चाहते थे, मुंबई पुलिस के पक्ष में आके बोल रहे थे, जनता ने ये नहीं होने दिया है। तो इस केस में जस्टिस हो, और जस्टिस के लिए हमें इंडिपेंडेंट जांच चाहिए, क्योंकि मुंबई पुलिस तो अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। आपको क्यों लगता है मुंबई पुलिस जस्टिस नहीं दे पाएगी? ये तो साफ ही दिख रहा है ना। जब 45 डेज में एफआईआर क्या होती है अमन जी, आपके दर्शकों को मैं सिंपल भाषा में समझा दूं, टेक्निकल टर्म में ना, कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, प्राथमिक। जब मुंबई पुलिस को 45 डेज में डाउट भी नहीं आ रहा, एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रहे, 15 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, जा रहा है। कल संदीप सिंह मैंने सवाल पूछा था, वो कहते हैं कि मैं क्लोजेस्ट फ्रेंड हूं और मुझे नहीं लगता सुसाइड का केस है। तो जब उनके क्लोजेस्ट फ्रेंड ही डाउट कर रहे हैं सुसाइड का केस है, तो उसी पे आप रिपोर्ट दर्ज कर लेते। आपके पास रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करी आपने, तो ये मुंबई पुलिस की जांच कैसी चल रही है ये तो दिख ही रहा है। तो ये एक सवाल आपका ठीक, एक सवाल है जो मेरे को लग रहा है जो वैलिड है, वो मैं आभा सिंह से ले लेता हूं, वो भी सीनियर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। आभा जी, मतलब ये 15 करोड़ वाली चीज, परिवार 45 दिन बाद खुलासा हो रहा है, मुंबई पुलिस 45 दिन तक जांच करती रही, उनको ये तक नहीं पता लगा कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 17 करोड़ में से 15 करोड़ निकल गए, अलग अलग अकाउंट्स में चले गए। सीबीआई जांच होनी चाहिए आभा सिंह, आपको भी लगता है? देखिए, अभी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, यही कह के कि जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो आप सीबीआई में उस केस को ले जाने की बात क्यों कर रहे हैं। तो जब तक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट नहीं आती है, पहले दिन से मैंने कहा है, तब तक आप ना सीबीआई के पास जा सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। ईडी जरूर अगर एफआईआर रजिस्टर बिहार ने की है, उस बेसिस पे ईडी अगर मामले में 15 करोड़ के मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो ईडी वहीं तक कर सकती है। जब तक मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं आती तब तक आप सीबीआई में इस केस को नहीं ले जा सकते। और रही बिहार की बात, बिहार में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनता था, बिहार की भी एफआईआर जो है वो बाद में एक जगह क्लब की जाएगी, क्योंकि 2 जगह ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। और ये जो सब लोग जानते हैं, बड़ी बात ये है कि मैं खुश हूं कि कम से कम लोग अब मिस्टीरियस डेथ की बात करके सुसाइड की बात कर रहे हैं। कई लोगों ने हिडन एजेंडा से इसको मर्डर करके उड़ाना चाहा, जबकि ये मर्डर नहीं है, ये एक अबेटमेंट टू सुसाइड है। और सुशांत के पिताजी ने अपने सीनियर एडवोकेट विकास सिंह के थ्रू ये एफआईआर करवाई है। और विकास सिंह का आपने सुना भी है, ईश्वरण भंडारी इसको जितना भी मर्डर बोले, लेकिन विकास सिंह जो ये केस हैंडल कर रहे हैं वो इसको अबेटमेंट टू सुसाइड 306 का केस कह रहे हैं। तो इसको 306 में चलने दीजिए। इसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ गया है, बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, हर बिहार का एमपी एमएलए जो है इस केस में आ गया है, क्योंकि वो सुशांत के नाम पे चुनाव जीतना चाह रहे हैं। आभा जी, आपको लगता है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल आ गया है, कुछ लोगों का हिडन एजेंडा है? ईश्वरण